नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दलाई लामा कौन है? तिब्बत का इतिहास इतना विवादित क्यों है और आज तिब्बत के हालात कैसे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम बात करेंगे तिब्बत के इतिहास की, दलाई लामा की कहानी, चीन और तिब्बत के संघर्ष की और जानेंगे कि तिब्बत की हालत आज कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत का परिचय। तिब्बत दुनिया की छत कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई करीब 4500 मीटर यानी 14,800 फीट है। तिब्बत की राजधानी लहासा, जहां का पोटाला पैलेस पूरी दुनिया में मशहूर है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में है और भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार से सटा हुआ है। यहाँ का मौसम सर्द और कठोर होता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। तिब्बत का ऐतिहासिक सफर। तिब्बत का इतिहास हजारों साल पुराना है। 7वीं सदी में सोंगत्सेन गंपो ने तिब्बत को एकजुट किया और बौद्ध धर्म को फैलाया। 13वीं सदी में मंगोल शासकों ने तिब्बत पर अधिकार किया, लेकिन तिब्बती संस्कृति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। 17वीं सदी में 5वें दलाई लामा ने धार्मिक और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली और लहासा को राजधानी बनाया। 1904 में ब्रिटिश सेना तिब्बत पहुंची, लेकिन तिब्बत जल्द ही फिर स्वतंत्र हो गया। 1913 से 1950 तक तिब्बत ने लगभग स्वतंत्र शासन किया, लेकिन फिर कहानी बदल गई। चीन का तिब्बत पर कब्जा। 1950 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत पर हमला करती है। 1951 में तिब्बत और चीन के बीच 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट होता है, जिसमें तिब्बत को चीन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन तिब्बत के लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे चीन ने तिब्बत की आजादी, धर्म और संस्कृति पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। 1959 का विद्रोह और दलाई लामा का निर्वासन। फिर आता है साल 1959। लहासा में हजारों लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये तिब्बत का सबसे बड़ा विद्रोह था। चीन की सेना ने इसे कुचल दिया। हजारों तिब्बती मारे गए, गिरफ्तार हुए। इसी दौरान 14वें दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिन ग्यात्सो, रातों रात तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। तब से वे भारत के धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। दलाई लामा कौन है? तो दलाई लामा कौन है? अगला है दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुंग परंपरा के सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते हैं। दलाई लामा को बौद्ध जीवित बुद्ध का रूप मानते हैं। वर्तमान दलाई लामा यानी 14वें दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के आमदो इलाके में हुआ। सिर्फ 2 साल की उम्र में इन्हें दलाई लामा का अवतार माना गया। 1889 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। दलाई लामा आज भी तिब्बत की आजादी के लिए अहिंसा और शांति का रास्ता अपनाने की बात करते हैं। तिब्बत का वर्तमान हालात। आज तिब्बत चीन का हिस्सा है। इसका नाम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन हकीकत में वह आज भी चीन का कड़ा नियंत्रण है। तिब्बती भाषा और संस्कृति पर धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ रही हैं। बौद्ध मठों पर नजर रखी जाती है। तिब्बती धार्मिक नेताओं को चुनने में भी चीन दखल देता है। कई बौद्ध मठ तोड़े भी गए हैं। तिब्बत के लोग आज भी आजादी या कम से कम सांस्कृतिक आजादी की मांग कर रहे हैं। दलाई लामा कई बार कह चुके हैं कि अगला दलाई लामा भारत में भी जन्म ले सकता है, लेकिन चीन कहता है कि अगला दलाई लामा वही तय करेगा। यही विवाद तिब्बत के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वर्तमान समय में धर्मगुरु दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा संस्था जारी रहेगी। इसमें किसी चीनी या किसी अन्य संस्था का कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। भविष्य में दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान की जिम्मेदारी कादेन फोर्डरंग ट्रस्ट की होगी। यह ट्रस्ट 2015 से दलाई लामा के कार्यालय से संचालित हो रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तिब्बत के बौद्ध परंपराओं के प्रमुखों से परामर्श लिया जाएगा। दलाई लामा को तिब्बती बौद्धों द्वारा करुणा के बौद्ध देवता चेन रेजिंग का जीवित अवतार माना जाता है। कुछ ही समय पहले दलाई लामा ने अपने मैक्लोडगंज धर्मगुरु ने याद दिलाया कि वह 1969 में ही कह चुके हैं कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की परंपरा को जारी रखने का निर्णय तिब्बती जनता लेगी। क्लोडगंज में 15 तिब्बती धार्मिक सम्मेलन को दलाई लामा ने संबोधित किया। तो दोस्तों, ये थी तिब्बत और दलाई लामा की पूरी कहानी, इतिहास, संघर्ष और आज के हालात। क्या आपको लगता है कि कभी तिब्बत आजाद हो पाएगा या
फिर चीन का दबदबा हमेशा रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।